आज हम एक ऐसी मूवी के बारे में एक्सप्लेन करने जा रहे हैं जो कि रियल बेस पर बनी है, जिसमें आपको इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के बारे में बताया है। 1965 भारत का पाकिस्तान के अंदर घुसकर पहली बार सर्जिकल स्ट्राइक करना और स्क्वाड्रन लीडर दवैया का पीएफ के साथ डॉग फाइट और उनका 8 F-104 स्टार को मार गिराना, ये आज भी आईएफ के इतिहास में गोल्डन वर्ड में छपा हुआ है, क्योंकि ये आईएफ की जो स्लो मूविंग मिस्टीरियल एयरक्राफ्ट में लिखा हुआ है। तभी इस मूवी में एक डायलॉग आता है, It is not the machine, it is about the man inside the machine. तो चलिए ज्यादा देरी नहीं करते हैं, हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और इस मूवी की स्टार्टिंग होती है 1971 से, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के ऊपर अटैक करता है। अभी इंडियन एयरफोर्स की टीम एक पाकिस्तानी को पकड़ लेती है और उस पायलट का नाम होता है अहमद हुसैन। फिर वहां पर आहूजा आता है, जहां पर कस्टडी में अहमद हुसैन को रखा गया था और आहूजा अहमद हुसैन से बोलता है कि तुमने हम लोगों के ऊपर अटैक किया और तुम्हारा कहीं और भी अटैक करने का इरादा था। फिर अहमद हुसैन आहूजा से कहता है कि मैं तुम्हें सारी इंफॉर्मेशन नहीं बता सकता हूँ। फिर आहूजा अहमद हुसैन से बोलता है कि तुम 1965 की जंग में तुम भी शामिल थे और तुम्हें गारंटी अवार्ड भी मिला था, लेकिन 1965 की जंग तो तुम हार गए थे, फिर तुम्हें किस बात पर गारंटी अवार्ड मिला था। तब अहमद हुसैन आहूजा को बताता है कि उस जंग में मैंने एक हिंदुस्तानी पायलट को मार दिया था और उसी वजह से मेरे को गारंटी अवार्ड मिला था। जो ये सुनने के बाद आहूजा काफी शॉक हो जाता है। फिर जिसके बाद कहानी कुछ साल पीछे 1965 में चली जाती है और हम देखते हैं आदमपुर एयरबेस, जहाँ के विंग्स कमांडर थे ओम आहूजा, जो अपने जूनियर्स को ट्रेन कर रहे थे और उनमें से उनका एक फेवरेट था विजया, जिसका कोड नेम था टैबी। और हम टैबी की बात करते हैं। टैबी काफी फेयरलेस बंदा था और वो कोई भी रूल्स तोड़ने से पहले कतराता नहीं था। उसका ये कहना था कि अगर वॉर में कोई लिमिट नहीं होती तो हम ट्रेनिंग में अपनी लिमिट क्यों रखें, इसलिए वो बेखौफ होकर अपनी ट्रेनिंग किया करता था। साथ ही उसकी चटर्जी नाम के बंदे से बिल्कुल नहीं बनती थी। अक्सर टैबी से वो जलस फील करता था और क्योंकि टैबी आहूजा का फेवरेट भी था। जिसके बाद हम देखते हैं कि आहूजा को पता चलता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स ने इंडियन एयरफोर्स के बेस के ऊपर अटैक किया था। 3 इंडियन सोल्जर शहीद हुए थे और यह पता चलते हुए आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उनसे कहता है कि उन्हें भी उनके ऊपर अटैक करना चाहिए, क्योंकि अगर वो लोग उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं तो हमें भी दिखा देना चाहिए कि हम भी उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। लेकिन आहूजा के सीनियर कहते हैं कि ये परमिशन देना उनके हाथ में नहीं है। जब तक उन्हें ऊपर से ऑर्डर नहीं आते तब तक वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जिसके बाद आहूजा के सीनियर ऊपर से परमिशन लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें वो परमिशन नहीं मिलता है। तो वहीं पर आहूजा ये भी जानता था कि पाकिस्तान इतनी आसानी से तो चुप बैठेगा नहीं और ये जरूर दोबारा हमला करेगा। इसलिए आहूजा अपने सारे सोल्जर को कहता है कि उन्हें भी ये सब के लिए तैयार रहना चाहिए। साथ ही पाकिस्तान के पास जो एयरक्राफ्ट थे वो काफी ज्यादा एडवांस थे, क्योंकि उन्हें अमेरिका ने वो गिफ्ट में दिए थे। और रही बात इंडिया की, तो इंडिया के पास इतने एडवांस एयरक्राफ्ट नहीं है और ना ही उन्हें वो अपग्रेड कर सकते हैं, ना ही उनके पास इतना बजट है। अब ये सब बात सुनने के बाद टैबी आहूजा से ये पूछता है कि अगर हमारे पास इतने एडवांस मशीन नहीं है तो हम ये वॉर कैसे जीतेंगे। तो ये सुनने के बाद आहूजा टैबी को एक एग्जांपल करके दिखाता I है। want you to attack me. Hit me with lot of power and strength. Punch me. Sorry, sir. Hit me with full speed and power, Tiger. Punch me! क्या सीखा तुमने? फिर जिसके बाद आहूजा अपने सोल्जर को बताता है कि उन्हें अमेरिकन एयरक्राफ्ट की स्ट्रेंथ को ही वीकनेस बनाना होगा। उसके बाद टैबी आहूजा से सॉरी बोलता है, जिस पर आहूजा टैबी को बोलता है कि तुम्हें थोड़ा अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। उसके बाद ये लोग पार्टी में गए हुए थे और वहाँ ये लोग पार्टी एंजॉय कर रहे थे। तब इनके पास एक खबर आती है कि इनके एयर बेस पर पाकिस्तान हमला करने वाला है, जो कि ये सुनते ही वो लोग तुरंत वहां चले जाते हैं और वो लोग जंग की तैयारी करने लगते हैं। तभी इतने में पाकिस्तान वाले उनके ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके काफी सारे सोल्जर की जान चली जाती है। फिर ये सब देखने के बाद इंडियन गवर्नमेंट समझ जाती है कि अब पीस से कुछ नहीं होगा, इसलिए वो भी डिसाइड करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब वॉर होगा। इसलिए वे लोग स्ट्रेटेजी बनाने लगते हैं, जहां पर आहूजा अपने सीनियर को बताता है कि पाकिस्तान ने अपने अमेरिकन एयरक्राफ्ट बॉर्डर वाले एरिया बेस पर नहीं रखे हैं, बल्कि पाकिस्तान के सेंटर सरगोदा में रखे हैं, क्योंकि वह जानते हैं कि वहां पर हमला करने के बारे में हिंदुस्तान नहीं सोचेगा और इसलिए उन्हें वहां पर हमला करना होगा। एक्चुअली आहूजा को ये सब कुछ पाकिस्तान पीएम की स्पीच सुनने के बाद पता चला था, क्योंकि उन्होंने अपने स्पीच में कहा था कि उनके पायलट 30 मिनट में अटैक करके वापस आ जाएंगे और आहूजा कहता है कि अगर वो लोग बॉर्डर पे होते तो वो लोग 10 मिनट में ही एयरबेस पर पहुंच जाते, लेकिन उन्हें पहुंचने में 30 मिनट लगी। इसलिए मुझे पूरा श्योर था कि अमेरिकन एयरक्राफ्ट सरगोदा में ही है। इसके बाद वो लोग प्लान बनाते हैं कि वह लोग सरगोदा पे अटैक करेंगे
लेकिन इंडियन एयरक्राफ्ट के पास इतना फ्यूल नहीं था कि वह लोग वहां तक पहुंच कर भी वापस आ सके। तब टैबी उन्हें एक आइडिया बताता है जिससे वह और फ्यूल ऐड कर सकते थे और उसका यह आइडिया काफी अच्छा भी लगता है। लेकिन आहूजा के सीनियर समझ जाते हैं कि अगर टैबी को जंग में भेजेंगे तो वह कोई ना कोई रूल ब्रेक करेगा, इसलिए वह लोग टैबी को स्टैंड बाय पे रखते हैं और बाकी सबको आगे भेजते हैं। जो ये बात सुनने के बाद टैबी काफी शॉक में था क्योंकि वह अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसे स्टैंड बाय पे रखा गया था। इसलिए टैबी ये सारी बातें गीता को बताता है कि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है और गीता उसे समझाती है कि अगर तुम्हारे सीनियर ने ये डिसीजन लिया है तो कुछ सोच समझ के लिया होगा। लेकिन टैबी फिर भी काफी उदास था और ये बात आहूजा अच्छे से समझ रहा था, मगर वो अपने सीनियर के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। जिसके बाद आहूजा और बाकी टीम वॉर के लिए तैयार हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद वह लोग पाकिस्तान के सरगोदा एयर बेस पर अटैक करते हैं और अमेरिकन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद वो लोग काफी ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्होंने काफी कम टाइम में उनके सारे एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसके बाद आहूजा सबको ऑर्डर देता है कि वह लोग वापस इंडिया एयरबेस पहुंचे। वहां आने के बाद आहूजा को पता चलता है कि टीम के साथ आगे चला गया था तो पीछे एयरक्राफ्ट में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से वह लोग फ्लाई नहीं कर पा रहे। और अब ये बात जैसे ही टैबी को पता चलती है वह तुरंत वहां पर आ गया। उसने उनके इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश की, कुछ एयरक्राफ्ट को आगे भेज दिया, लेकिन एयरक्राफ्ट और टेक्निकल इशू जिसकी वजह से उड़ नहीं सकते थे। और ये देखकर टैबी काफी टेंशन में आ गया था क्योंकि वो वॉर करने गए सोल्जर के ऊपर अटैक हुआ तो उनके पास कोई कवर नहीं था, इसलिए टैबी अपने वाला एयरक्राफ्ट निकालता है जिसमें थोड़ा टेक्निकल इशू था, लेकिन फिर भी टैबी वो एयरक्राफ्ट लेकर उनका कवर बनने के लिए चला गया। जो देखने के बाद आहूजा के सीनियर काफी गुस्सा थे क्योंकि उन्होंने इसके लिए टैबी को परमिशन नहीं दी थी। और अब ये सब सुनने के बाद आहूजा काफी टेंशन में आता है क्योंकि अभी तक सब वापस आ गए थे बट टैबी अभी तक वापस नहीं आया था। फिर आहूजा टैबी की काफी इंक्वायरी करने की कोशिश करता है लेकिन टैबी का कहीं भी पता नहीं चलता। तभी आहूजा को प्रीति का कॉल आता है जो उसे बताती है कि गीता को बेटी हुई है, इसलिए वह जल्दी से टैबी को लेकर यहाँ आ जाए। पर अब ये सुनकर आहूजा काफी टेंशन में था कि वह कैसे गीता को बताएगा कि टैबी का कहीं भी पता नहीं चल रहा। साथ ही आहूजा ने गीता को वादा किया था कि वो टैबी को कुछ भी होने नहीं देगा, इसलिए आहूजा अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें बताता है कि टैबी का पता लगाने के लिए उन्हें पाकिस्तान गवर्नमेंट से कांटेक्ट करना चाहिए और टैबी को ढूंढना चाहिए। लेकिन उसके सीनियर का कहना था कि उन्होंने टैबी को जाने की परमिशन नहीं दी थी, जिसके बाद भी टैबी वहां पर गया था तो इसके लिए हम रिस्पॉन्सिबल नहीं है। और उसके साथ ही आहूजा ने अपनी स्काई फोर्स मिशन कंप्लीट किया था जिसकी वजह से उसे मेडल मिलता है, लेकिन फिर भी वह काफी उदास था क्योंकि 4 महीने बीत गए थे लेकिन अभी भी टैबी का कुछ भी नहीं पता चला था। और दूसरी तरफ गीता अभी भी टैबी का इंतजार कर रही थी और उसे ये भी नहीं पता था कि टैबी जिंदा भी है या नहीं। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहाँ पर आहूजा हुसैन से बातचीत कर रहा था और वह हुसैन से पूछता है कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हुसैन बताता है कि जब आहूजा और उसके सारे सोल्जर ने सरगोदा के एयर बेस पर अटैक किया था तो उन्होंने उनके 11 अमेरिकन एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय किया था, लेकिन उनके पास एक्चुअली में 12 थे, जो कि देखने के बाद हुसैन ने अपने 12वें एयरक्राफ्ट में बैठकर उन लोगों का पीछा कर रहा था। वह उनके ऊपर अटैक करने वाला था ही तभी उसने देखा कि एक इंडियन एयरक्राफ्ट उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये देखने के बाद हुसैन ने तुरंत अपने एयरक्राफ्ट को उस इंडियन एयरक्राफ्ट के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद में आहूजा और उसकी टीम पर अटैक करने के लिए वो वापस आ रहा था, लेकिन एक दूसरे इंडियन एयरक्राफ्ट ने उनके ऊपर अटैक कर दिया। जो ये बात सुनने के बाद आहूजा काफी शॉक में था कि ये कौन सा एयरक्राफ्ट था, लेकिन हुसैन कहता है कि अगर इसके आगे मैं कुछ भी बता दिया तो मैं अपने कंट्री के साथ गद्दारी करूंगा, इसलिए मैं आगे कुछ भी नहीं बता सकता। अब ये सुनने के बाद आहूजा के अंदर एक उम्मीद फिर से जागती है, शायद टैबी अभी भी जिंदा हो सकता है और वह पाकिस्तान में ही है। इसलिए मैं फिर से अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें कन्विंस करने की कोशिश करता है कि उन्हें टैबी को सर्च करना चाहिए, लेकिन उसके सीनियर्स कहते हैं कि हुसैन तो कुछ भी बोलेगा, वह उसकी बातों में यकीन नहीं कर सकते हैं। इसलिए आहूजा को कुछ और प्रूफ लाना होगा ताकि उन्हें यकीन हो जाए कि टैबी अभी भी पाकिस्तान में है। अभी सुनने के बाद आहूजा फिर से अपने काम पर लग जाता है और वह सभी लोगों को कांटेक्ट करता है और उन्हें कहता है कि वह टैबी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाले, साथ ही ये भी पता करे कि उस दिन क्या हुआ था। पर इतना सब कुछ करने के बाद भी आहूजा को कुछ भी नहीं पता चलता, जिसकी वजह से आहूजा काफी ज्यादा अपसेट था। लेकिन फिर प्रीति उससे समझाती है कि उसे फिर से एक बार हुसैन से बात करनी चाहिए क्योंकि कल हुसैन को पाकिस्तान भेजा जा रहा था। जिसके बाद आहूजा अगले दिन फिर से आकर हुसैन से बात करता है, लेकिन हुसैन उसे
कुछ भी नहीं पता था। जिसके बाद अहुजा हुसैन से कहता है कि वह अभी तक यहाँ पर सिर्फ फंसा हुआ था, लेकिन अब वह वापस जा रहा है अपने परिवार वालों के पास। फिर परिवार वाले काफी ज्यादा खुश होंगे, इसलिए हुसैन को भी ये सोचना चाहिए कि अगर कोई इंडियन सोल्जर पाकिस्तान में फंसा है तो उसके घर वाले यहाँ पर उसका इंतजार कर रहे हैं। अब ये सब सुनने के बाद भी हुसैन उसे कुछ भी नहीं बताता और वह वहां से चुपचाप चला जाता है। और उसके जाने के बाद अहुजा को ये यकीन हो गया था कि शायद वह कभी भी टैबी के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाएगा। जिसके बाद ऐसे ही 10 साल बीत जाते हैं। फिर अहुजा के पास एक बुक आती है जो कि हुसैन ने उसके लिए भेजी थी। अब ये देखकर अहुजा उस बुक को पढ़ने लगता और वो बुक पढ़ने के बाद अहुजा के अंदर उसे ढूंढने की उम्मीद जागती। एक्चुअली वो बुक 1965 के उस वॉर पर लिखी हुई थी जिसमें उस वॉर के एक इंडियन मिस्टीरियस पायलट के बारे में लिखा गया था। अब ये सब पढ़ने के बाद सबसे पहले अहुजा उस बुक के राइटर के पास जाता है जिसका नाम था जॉन। जॉन उसे बताता है कि उसने उसमें सीरियस पायलट के बारे में और भी बहुत कुछ लिखना था, लेकिन वह अपनी बुक में छाप नहीं पाया क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उसे अलाउड नहीं किया था। जिसके बाद अहुजा ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा कि वो बुक की स्क्रिप्ट दे सकता है। जिसके बाद जॉन ने उसे वो स्क्रिप्ट दे दी थी और उसे पढ़ने के बाद अहुजा को सब कुछ समझ जाता है। जिसके बाद अहुजा वहां से तुरंत पाकिस्तान आता है जहाँ पर हुसैन से वो मिलता है। हुसैन अहुजा को बताता है कि उस वक्त मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया था क्योंकि तब मैं पाकिस्तान आर्मी में था और मैं अगर कुछ भी बताता तो मैं अपने देश के साथ गद्दारी करता, और अब मैं रिटायर हो चुका हूँ इसलिए मैं बता सकता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था। जिसके बाद कहानी फिर से 1965 में चली जाती है जहाँ पर अहुजा अपनी टीम के साथ वापस इंडियन एयरबेस के लिए निकला था और पीछे से बार-बार अमेरिकन एयरक्राफ्ट उनका पीछा करने वाला ही था। तभी उसने एक इंडियन एयरक्राफ्ट को उसकी तरफ आते हुए देखा और उसने तुरंत उसके ऊपर अटैक किया और उससे लगा कि वह इंडियन एयरक्राफ्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन टैबी ने खुद को और अपने एयरक्राफ्ट को बचा लिया था। और जिसके बाद टैबी और हुसैन के बीच में काफी बड़ी जंग हुई। दोनों एक दूसरे को बहुत भारी टक्कर दे रहे थे। जिसके बाद टैबी ने हुसैन का एडवांस टेक्नोलॉजी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था और हुसैन अपने प्लेन से कूद के पैराशूट से निकल गया था। और फिर टैबी का एयरक्राफ्ट ना अनलॉक हो गया था पुराना होने की वजह से और वो वहां से कूद भी नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से टैबी का प्लेन क्रैश हो जाता है और वो मर जाता है। और अब ये सब सुनने के बाद अहुजा वो बुक और सारे प्रूफ लेकर इंडिया आता है और प्रेसिडेंट को एक लेटर लिखता है। जिसके बाद इसके ऊपर पूरी इंक्वायरी स्टार्ट होती है और अहुजा अपने सीनियर को बताता है कि टैबी के साथ उस दिन क्या हुआ था। साथ ही वो ये भी बताता है कि जब अमेरिका को पता चला था कि एक इंडियन सोल्जर ने अपने पुराने एयरक्राफ्ट से उनके एडवांस एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था तो वह लोग काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। जिसके बाद उन्होंने पता किया उनके एयरक्राफ्ट में आखिर क्या प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से टैबी उस एयरप्लेन को डिस्ट्रॉय कर पाया था। ये देखने के बाद फिर वो लोग उसके ठीक करने में लग गए थे और अहुजा अपने सीनियर से कहता है कि अगर उस दिन टैबी ने रूल नहीं ब्रेक किया होता तो आज मैं और मेरी टीम वापस नहीं लौट पाते क्योंकि हुसैन उनके ऊपर पीछे से अटैक कर देता और सबकी जान चली जाती। लेकिन टैबी ने अकेले ही सबका मुकाबला किया और उसने हम सबकी जान बचा ली। अब ये सब सुनने के बाद और ये सारे प्रूफ देखने के बाद अहुजा के सीनियर समझ जाते हैं कि उन्होंने टैबी के बारे में कितना गलत सोचा था। उनकी वजह से ही टैबी को कोई भी मेडल नहीं मिला और ना ही कोई उसे सर्च करने के लिए गया। इसलिए वो लोग अहुजा से माफी मांगते हैं और टैबी को महावीर चक्र देने के लिए रिकमेंड करते हैं। जिसके कुछ टाइम बाद गीता को महावीर चक्र दिया जाता है और आखिर टैबी को इस तरीके से इंसान मिल जाता है। जिसके बाद अहुजा हुसैन के साथ उस जगह पे जाता है जहाँ पे टैबी को दफनाया था और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा।